दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। आज करने वाले हैं कि मानक विचलन जो है पद विचलन विधि से कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा प्रत्यक्ष विधि से कैसे मानक विचलन निकालते हैं और लघु विधि के माध्यम से मानक विचलन की गणना कैसे करते हैं, और हम देखेंगे अब पद विचलन विधि के माध्यम से कैसे करते हैं। तो ये पद विचलन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे अगर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मुश्किल है तो। क्योंकि इस विधि से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाता है, संख्याएं बहुत ही जो है सरल रूप में आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, वो हमें करनी पड़ती है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सरलता से आंसर आ जाता है। इसीलिए ये विधि बहुत ही सर्वोपयुक्त विधि है, बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। तो इस विधि को आप बड़े ध्यान से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस विधि को करने का प्रयास करते हैं कि उस क्वेश्चन के माध्यम से कैसे हम इस विधि को कर सकते हैं। तो चलिए इस विधि को करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इस विधि का फॉर्मूला क्या होता है। इस विधि का फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले आप। हमने पहले फॉर्मूला उन विधियों का पता ही है, फॉर्मूला लिख लेते हैं इस विधि का। इस विधि का फॉर्मूला होता है कि आपका सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं, सब में यहाँ पर कॉमन नहीं है। देखिए ये एक्स डैश वाला है और यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स डैश और यहाँ पर क्या है, एन है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर स्क्वायर भी है और यहाँ इंटू सी भी है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें क्या बदलाव हो गया, यहाँ पर पहले में स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पहले में भी उसमें भी स्क्वायर था, तो ये वाला आपका चेंज नहीं होने वाला किसी में। प्रत्यक्ष विधि में भी यही था और लघु विधि में भी यही था और पद विचलन विधि में यही है। तो लघु विधि में क्या हुआ था, यहाँ पर जो है बिना डैश के ये डैश नहीं आता था और इसके ही ये बिल्कुल सेम विधि है। देखिए लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल सेम है, पद विचलन विधि बिल्कुल सेम है, बस सी लगा दिया है इसमें, लेकिन और यहाँ पर डैश कर दिया है, दोनों में डैश है। तो ये चीज़ है। अब देखिए इन विधियों को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ये बहुत आसान से आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि यहाँ पर जो है, चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या क्या है, व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5। तो इस तरह से व्यक्तियों की संख्या है। अब उनकी मासिक आय है, मासिक आय दे रखी है। मासिक आय क्या क्या है, ये व्यक्ति एक की मासिक आय है 500 रुपये, व्यक्ति दूसरे की आय है 700 रुपये और तीसरे की आय है 1000 रुपये और यहाँ पर 1500 है चौथे की, और उसके बाद ये है 1300 रुपये। ये आ गई है मासिक आय दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन क्वेश्चनों में सारणी अगर आपकी बन गई तो क्वेश्चन आपका लगभग 80% हो जाता है। तो चलिए, आपका सारणी का ही खेल है सब कुछ। तो सारणी बना लेते हैं। तो सारणी हम बनाएंगे। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर पहला क्रमांक का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्रमांक, यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे मासिक आय का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर मासिक आय का कॉलम बन गया। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर निकालेंगे डी। यहाँ पर ये डी मत लिखिए, डी आपसे कंफ्यूज करेगा, एक्स लिखिए आप यहाँ पर, वो भी छोटा एक्स लिखिए। एक्स इक्वल टू ए माइनस, यही हम किस में लगाते थे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम किस में करते थे, हम लघु विधि में करते थे। इसमें भी इसी तरह से हमें निकालना है, क्योंकि इस तरह से हमारा निकालना आसान हो जाता है। अगर वैसे हम माध्य निकालेंगे तो उसमें हमारे माध्य ही निकालते रह जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो अब हम निकालेंगे एक्स, अपना एक्स का जो डैश है ये निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, आपका एक्स बटे में सी करके निकलता है। ठीक है, तो x बटे में सी करके हमारा ये चीज़ निकलती है। और उसके बाद हम निकालेंगे जो है x डैश का स्क्वायर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, ये सारे कॉलम बनेंगे। यहाँ पर इस
जो क्वेश्चन में हमें क्या क्या कॉलम बनते हैं इस विधि में, पहला क्रमांक बनता है। एक क्रमांक बनाए ना बनाए, लेकिन आपको यह अगर बना लेते हैं और अच्छी बात है, तो इससे क्या होगा, आपका जो है जोड़ना नहीं पड़ेगा। एन जो आता है होगा लास्ट वाला एन हो जाता है। यहाँ मासिक आय दे रखी है, जो कि जो दे रखा है वो लिखेंगे हम। यहाँ पर एक्स निकालेंगे, ये सेम चीज़ है वैसे ही जैसे कि लघु विधि में था। और यहाँ पर नेक्स्ट 2 कॉलम जो है इसमें अलग अलग आ गए हैं। यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें इस जो चीज़ निकलती है उसको सी से भाग कर देना है। सी क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, मतलब जो गैप है आपका, ठीक है, उससे भाग कर देना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसी का फिर इसका स्क्वायर कर देना है। कितना सिंपल है। सबसे पहले एक्स, छोटा एक्स निकालना है, उसका डैश निकालना है। डैश कैसे निकलेगा, एक्स को भाग कर देंगे सी से, उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा डैश का। तो आपको समझ आया कैसे कैसे करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए, 5 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपनी मासिक आय कितनी कितनी है, जितनी जितनी थी वो लिख लेते हैं। क्या क्या मासिक आय हमारे पास, यहाँ पर जो है पहले के पास थी 500 रुपये, दूसरे के पास 700, फिर 1000, उसके बाद थी 1500 और 1300, लास्ट में क्या है आपकी 1300 है, 1300 आए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मानना है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक किसी भी संख्या को मान लेते हैं ए। जैसे कि मैंने इस 1000 को मान लिया, क्योंकि 1000 मुझे आसान सा दिख रहा है, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। अब हमें पता है कैसे निकालते हैं, ए को एक्स में माइनस करना है, ठीक है। तो ए हमारा ये है, एक्स वाला पहले आएगा, तो पहले 500 माइनस 1000, तो यहाँ पर आपका आ गया -500 आ गया। उसके बाद 700 माइनस 1000 -300 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 1000 माइनस 1000 0। अब यहाँ पर 1500 माइनस 1000 500 प्लस वाला। उसके बाद देखिए 1300 माइनस 1000 300। ठीक, ये तरीका है आपका, ये हो गया पूरा। तो यहाँ पर देखिए प्लस आ गया और माइनस भी आ गया ऊपर। अब हमें क्या करना है, सी से डिवाइड करना है। सी आपका क्या है, सबसे पहले सी देखिए, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 500 300 500 300, तो ये है आपका 500 300 आपका निकल गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना गैप है आपका, गैप कैसे पता करेंगे, गैप यहाँ पर जो है आपका 100 का गैप है। कितने का गैप है, सी कितने का होगा, 100 का होगा। 100 कैसे पता चला है, यहाँ पर जो है गैप कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर देखिए 500 है, ठीक है, यहाँ पर तो अलग अलग दे रखा है ना, अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ 100 लेंगे, क्योंकि 100 क्या होता है, इसमें गैप दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए बराबर बराबर है ना, तो ये गैप है। सी आपका क्या होता है, क्लास इंटरवल सी यानी गैप होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर कैसे, सी हमारा कितना है, 100 है, और यहाँ पर एक्स कितना होगा, एक्स डैश निकालेंगे, एक्स हमारा निकाल चुके हैं, अब डैश निकालना है, तो एक्स ऊपर लिखेंगे, 100 से भाग कर देंगे इसको, ठीक है, 100 से भाग कर देंगे हम इसको। तो 100 से जब भाग करते हैं तो इसको क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आएगा 5 माइनस का, और ये माइनस का 3, और ये 0, और ये 5 3। ठीक, बड़ा ही आसान हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का 25, इसका 3 का 9, 0 25 और 9, ये हमने कर दिया स्क्वायर। अब हमें इसको प्लस या जोड़ लेना है। सबसे पहले इसका जोड़ करना है, यानी सिग्मा डैश एक्स का जोड़ करेंगे, वो आएगा आपका 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। और ये जो चीज़ है आपकी सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर, ये क्या आएगी, ये आपको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 68। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब हम निकालते हैं इसमें क्या, अब हमें निकालना है इसमें कि यहाँ पर जो है मानक यानी मानक विचलन कैसे होगा, लगाएंगे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स सिग्मा स्क्वायर डैश स्क्वायर बटे में एन, और माइनस में सिग्मा एक्स डैश बटे में एन, इसका होल स्क्वायर इंटू सी, ये है। उसके बाद हम निकालते हैं इसको, देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए एक्स सिग्मा स्क्वायर, ये कितना है हमारा, ये है डैश वाला, डैश का स्क्वायर करा है हमने,
क्या करा है हमने, क्या है डैश का स्क्वायर करा, कितना आया डैश का स्क्वायर, ये देखिए डैश का स्क्वायर है 68, तो 68 बटे n कितना है हमारा, n 5 है, क्योंकि टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितनी संख्याएं 1 2 3 4, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 5 आ जाएगा n। उसके बाद यहाँ माइनस लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, सिग्मा डैश हमने निकाला है 0, n कितना 5 होल स्क्वायर इंटू 6c, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये 0 है, 0 से भाग हो गए तो 0 बन जाएगा, तो अगला क्या स्टेप हो जाएगा 68 बटे 5 और गुणे, ये भी यहाँ पर जो c क्या था इसके साथ गुणा था, किसके साथ गुणा था, हमारा जो है c इसके साथ गुणा था, किसके साथ गुणा था, हमारा c जो है इसके साथ गुणा था, तो ये भी हमारा 0 हो गया, क्या हो गया हमारा ये भी पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर इतना ही बचेगा, और इसको कैसे करेंगे हम, इस तरह से करेंगे, और इसका आंसर पता है कितना आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, तो इसका आंसर हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे 68 बटे में 5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 3.687078, इस प्रकार से कुछ आंसर आएगा। और जब आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो जब आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर जो है आंसर क्या आएगा 368.7, यहाँ पर 368.78, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं आप, मानक विचलन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो आपको ये भी वीडियो आपको बहुत ही समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और समय पर आप वीडियो देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।